Hello everyone. So today we're going to start the new chapter and the name of the chapter is Failure, the Mother of Success. So let's begin the chapter. Chapter 3, Failure, the Mother of Success. About the chapter, the message given in this lesson is that a person should never be afraid of failures. Rather, failure opens the way to his success. In fact, failure itself provides the real happiness of success. In this chapter 2, the failure of the author inspires her for future success. So the lesson which they have given through this chapter is that कि एक person कोई भी इंसान हो उसे अपने failure से घबराना नहीं चाहिए और डरना नहीं चाहिए because failure जो है आपके सक्सेस का ही एक रास्ता खोलते हैं. इनफैक्ट फेलियर जो होता है अपने आप में ही एक रियल हैप्पीनेस को प्रोवाइड करता है सक्सेस. तो इस चैप्टर में भी हम ऑथर के फेलियर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसके फेलियर ने उसको इंस्पायर करा उसके फ्यूचर के सक्सेस के लिए. लॉट्स ऑफ फॉक्स हैव हैड a hand in my success. Nobody gets to where they want to be without a little help along the way, and that's how it's been with me. बहुत सारी कहानियां हैं मेरे सक्सेस के पीछे. जो इंसान जहाँ होता है उसको वहाँ होने का मन नहीं करता. Nobody wants to be, और कोई अगर कहीं कहीं पर भी पहुँचता है तो वो बिना मेहनत के नहीं पहुँचता. तो मेरे साथ भी कुछ बहुत ही लंबा सफ़र था. It starts with my brother Al. We were always very close growing up. ये बात शुरू होती है मेरे भाई से जिसका नाम था एल. द ऑथर इसमें जो बता रहा है हमेशा हम एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा साथ रहते थे. He was 2 years older and he always looked out for me. वो मेरे से 2 ही साल बड़ा था. We lived in East St. Louis and I guess it was pretty tough. हम रहते थे ईस्ट सेंट लुइस में और हमारे लिए काफ़ी टफ था. But once you leave and your eyes open up to all these other things, you realize, wow, you're lucky you made it out of there. But एक बार आप जब इन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हो, जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो आपको रियलाइज हो जाता है कि तुम कितने लकी हो कि तुमने ऐसी जगह में रहकर भी ऐसा बहुत कुछ कर लिया. He put up a basketball goal for me in our backyard. उसने एक बास्केटबॉल गोल को पुट अप किया मेरे लिए बैकयार्ड में. When my mother went to work, he was the babysitter. तो जब मेरी मदर जो थी काम पर जाती थी तो वो बेबी सिटर का काम करते थे. Wherever he went, I had to go with him, whether we wanted or not. तो जहाँ पर भी वो जाते थे हमें उनके साथ जाना होता था, हम चाहे जाना चाहते हों या नहीं. He used to get me to play chess because he told me it was a mind game and that it would be good for me, so I started playing. तो वो मेरे को ना चेस खिलाते थे. तो उन्हें चेस खिलाते थे तो वो हमेशा उनको कहते थे कि ये एक माइंड का गेम है एंड दैट इट वुड बी. वो मेरे लिए मतलब वो ऑथर को कहते थे कि ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तो इसलिए मैंने ऑथर ने खेलना शुरू किया. आई माइट नॉट हैव वांटेड टू प्ले बट आई हैड टू प्ले. मैं खेलना नहीं चाहता था लेकिन मैं खेलता था. ही वॉज ऑलवेज टीचिंग मी, ऑलवेज टेलिंग मी हाउ टू डू समथिंग बेटर, ऑलवेज लुकिंग आउट गुड फॉर मी. वो हमेशा मुझे पढ़ाते थे, हमेशा मुझे बताते रहते थे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हमेशा चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा करूं. आई वॉज जस्ट पार्ट ऑफ एन AAU प्रोग्राम विद द ईस्ट सेंट लुइस रेलर्स. तो मैं सिर्फ उसका एक हिस्सा था प्रोग्राम का. वी वन दी जूनियर ओलंपिक्स 1 year एंड आई वॉज फीचर इन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड. तो मैंने एक बार जूनियर जब मैं था तो मैं छोटा था तो मैंने जूनियर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मैं जीता था और उसके बाद से मैं स्पोर्ट्स में थोड़ा सा मेरा नाम हो गया. माई ब्रदर वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी बट ही ऑल्सो गेव मी अ हार्ड टाइम अबाउट इट. मेरा भाई को मेरे से बहुत खुशी हुई, उन्हें मुझे पर बहुत प्राउड फील हुआ, लेकिन कहीं जगह वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी थे. दैट वॉज हिज थिंग टीचिंग मी टू बी टफ, क्योंकि वो मुझे सिखाते थे कि टफ भी बनना पड़ता है. आई गेस ही थॉट दैट इफ आई कुड नॉट टेक अ हार्ड टाइम फ्रॉम हिम आई कुड नॉट टेक इट फ्रॉम एनीवन. उन्होंने ये बताया कि अगर मैंने उनकी कही बातों को नहीं सहा, मतलब अगर कोई वो मेरे साथ कुछ हार्ड रहते थे, टफ बिहेवियर रहता था उनका या कुछ चीज़ों को सख्ती होती थी, तो अगर मैं वो नहीं फेस कर सकता उनके करे चीज़ों को, तो फिर बाहर भी मुझसे कोई कैसे बोलेगा तो मैं सह नहीं पाऊंगा. ही न्यू हाउ मच आई लव टू रन एंड हाउ मच आई लव टू गोइंग टू प्रैक्टिस. उन्हें पता था कि मुझे कितना भागना पसंद है, खेलना पसंद है, प्रैक्टिस करना पसंद है. If the love and commitment of mine had not rubbed off on him and got him thinking, he would not have thought he could be good too.
तो अगर प्यार और कमिटमेंट जो उन्होंने मेरे से की, अगर वो मेरे ऊपर वो नहीं आजमाते तो वो ऐसा ही सोचते जिंदगी भर कि वो अच्छा कैसे आए। एक अच्छा बनने के लिए थोड़ी कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ट्रूथ इज ही डिडंट लाइक इट बट इन टाइम ही डिड इट एनीवे। सच यही था कि वो पसंद नहीं करते थे कुछ चीजों को, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने किया। सो मे बी ही लर्न समथिंग फ्रॉम मी टू, ऐसे ही उन्होंने मुझसे भी कुछ सीखा। देयर वॉज अ मैन नेम्ड नीनो फेनॉय हु रैन आर एएयू टीम। तो एक आदमी था जिसका नाम था नीनो फेनॉय, जो हमारी इस एएयू टीम को रन करता था। ही वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट ट्रैक कोचेस। तो वो मेरे पहले ट्रैक कोचेस में से एक था। एंड ही हैड अ वे अबाउट कोचिंग। ही न्यू हाउ टू रीड किड्स एंड हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। उनको पता था कि कैसे हमें वो पढ़ लेते थे कि वो बंदा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और कैसे वो उसके अंदर से बेस्ट को बाहर निकालना है। दिस वॉज अ पर्सन हु मेड श्योर व्हेन आई वॉज हंग्री एंड हैड नथिंग टू ईट। तो ये वही पर्सन था जो उसको श्योर था, ही वॉज श्योर कि मेरे को भूख लगी है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। तो वी वुड गो टू मीट्स एंड टूर्नामेंट्स में जाते थे हम लोग। माई पेरेंट्स डिडंट हैव द मनी फॉर मी टू गोइंग टू दीज प्लेसेस बट कोच फेनॉय वुड टेक केयर ऑफ मी। तो मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इन जगहों पर जाएं और पैसा लगाएं। तो मेरे जो कोच थे उन्होंने मेरी बहुत ध्यान रखा। ऑफ कोर्स आई कुड नेवर से आई डिडंट हैव एनी मनी। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कभी पैसे नहीं थे, दैट वुड बी टू बी एम्बैरेसिंग। आई वुड जस्ट से I was not hungry, but he was wise enough to know I was, and he found a way to get something to eat without letting on. मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मेरे को भूख नहीं थी, लेकिन वो इतने वाइज थे कि उनको पता होता था कि मुझे भूख है, तो वो मेरे लिए अरेंजमेंट करते थे। He also taught me about myself. He used to tell us to keep a journal, and in the beginning, I thought this was just his way of being noisy, but he was really trying to get us to concentrate on our sentence structure, our communication skills, and our writing. उन्होंने मुझे मेरे बारे में पढ़ना सिखाया। वो हमेशा मुझे बताते थे कि कीप अ जर्नल, एंड इन द बिगनिंग मैंने सोचा कि जिस वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, बट ही रियली ट्राई टू गेट अस कि वो हमें कंसंट्रेट कैसे करना है। हर एक चीज़ के बारे में वो बताते थे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी राइटिंग। ही वॉज प्रिपेयरिंग अस फॉर वेयर ही थॉट ही वुड बी वन डे इन लाइफ। कि आज मैं जहाँ पर हूँ वो उस चीज़ के लिए मुझे प्रिपेयर करा रहे थे। वेन यू आर यंगर यू डोंट अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल गिव यू बिकॉज यू थिंक यू आर सपोज टू बी देयर। जब हम छोटे होते हैं तो अगर कोई हमारी अप्रिशिएशन करता है, हमें कोई तारीफ करता है, तो हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमें तब पता नहीं होता कि अब जहाँ है ठीक है, कर रहे हैं। बट वी रियलाइज ऑल दीज थिंग्स एट द स्टेज व्हेन वी रीच एट हायर सक्सेस, व्हेन वी गेट, तब हमें उस चीज़ का रियलाइज होता है कि हमें अप्रिसिएशन मिला था। बट दिस मैन वॉज वॉलंटियरिंग हिज टाइम। दिस मैन वॉज आउट देयर बिकॉज ही लव्ड वर्किंग विद किड्स एंड ही पुट इट इन माई हेड टू बी द बेस्ट दैट आई कुड बी। लेकिन उनको जो था किड्स के साथ काम करना बहुत पसंद था। वो हमेशा ही पुट इट इन माई हेड टू बी द, कि मेरे को हमेशा बोलते थे कि तुम्हें बेस्ट करना है क्योंकि तुम कर सकते हो। आई हैड अनदर कोच अर्ली ऑन। फिर आगे मेरे पास और भी एक और कोच थे। हिज नेम वॉज जॉर्ज वॉर्ड एंड ही वॉज रियली हार्ड ऑन मी। वो हमेशा मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे, स्ट्रिक्ट थे। ही वॉज यूज टू टॉक अ लॉट, वो बहुत बोलते थे। इट वॉजंट अंटिल आई वॉज अ लिटिल ओल्डर दैट आई रियलाइज्ड he was trying to teach me about being focused and disciplined. So उस टाइम पे वो लिटिल ओल्डर देन, तब मैं ये चीज़ों को रियलाइज करने के लिए मैं काफ़ी नहीं था। तो मुझे अब जाके इन चीज़ों का मतलब समझ में आता है कि वो मुझे क्या सिखाना चाहते थे। वांट मी टू बी डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड होना चाहिए लाइफ में। हिज वन थिंग वाज टीचिंग us that even though he had talent we had to listen and be willing to be coached. एक चीज़ वो इनकी थी कि वो हमें सिखाते थे कि इवन दो हमारे अंदर टैलेंट भी है, अगर हमारे पास स्किल्स हैं, लेकिन स्टिल हर कोई परफेक्ट नहीं होता। हमें सुनना तब भी पड़ेगा, हमें सुनना भी चाहिए, और अगर हमें कोई कुछ समझा रहा है तो उसका ध्यान देना चाहिए। आई डोंट थिंक आई वॉज रेडी टू बी कोच्ड, और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी तैयार नहीं होता था कि मेरे को कोई ट्रेन करे। बट देन आई वॉच द ओलंपिक्स ऑन टेलीविजन एंड रियलाइज दीज गर्ल्स वर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग्स आई वॉज ट्राइंग टू डू।
तो मैंने देखा कि वो गर्ल्स जो है वो वही चीज़ कर रही हैं जो मैं करने की कोशिश कर रहा था, एंड स्टार्टेड टू थिंक मे बी आई कैन गो टू द ओलंपिक्स। काश मैं भी मे बी ओलंपिक्स में जा सकता हूँ। That was a big moment for me because when I was growing up in the 1970s, women in sports weren't celebrated thing, but I happened to think there was a kind of grace in them. तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज जब मैं क्योंकि मैं 1970s में ग्रो कर रही थी, तो उस टाइम पे जो वुमेन थी स्पोर्ट्स में, वो उनको उतना कोई फोकस नहीं करता था, बट आई हैपन टू थिंक कि देर वॉज अ काइंड ऑफ, उनके अंदर एक ग्रेस है। देर वॉज नथिंग अनफेमाइन फेमिनिन अबाउट बीइंग अ पावरफुल एथलीट। कि अगर कोई फीमेल एक अच्छी एथलीट है तो इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। Just the opposite, there was something really beautiful and empowering, and the Olympics were the only a showcase for female athletes. तो और बिल्कुल ऑपोजिट उसका, क्योंकि समथिंग बहुत ही वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल था, एम्पावरिंग था, कि ओलंपिक्स इकलौता ऐसा शोकेस था फीमेल एथलीट्स जहाँ पर जाती हैं। तो आई सॉ माई सेल्फ अमंग दोज गर्ल्स ऑन टेलीविजन एट द ओलंपिक्स, एंड दैट्स व्हेन रियली स्टार्ट फोकसिंग। तो मैंने अपने आप को जब उन गर्ल्स में से ही एक समझा, जब मैं टेलीविजन में ओलंपिक्स में आए, तो दैट्स व्हेन, तब मैंने फोकस करना स्टार्ट किया। आई वेंट टू UCLA ऑन अ बास्केटबॉल स्कॉलरशिप, बट आई रियली वांटेड टू रन ट्रैक। मैं UCLA बास्केटबॉल स्कॉलरशिप पर गई थी, एंड तो मेरे को ट्रैक पर रन करना था। दे had all these great coaches and track, and field was something I wanted to। वहाँ बहुत अच्छी फील्ड थी जहाँ पर जो है भागने का मन था। I wanted to become a great athlete. I had been to the Olympic trials as a higher schooler, and I realized that the girls were no better than I was, and that if I dedicated myself, I really pushed myself, I could make the team in 1984। उसने कहा कि वहाँ पर जो ओलंपिक्स में गर्ल्स हैं वो मे बी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं भी उनसे काफ़ी बेटर हूँ, और मैंने अपने आप को डेडिकेट करा, पुश किया कि मैं भी 1984 की टीम में, मैं भी ओलंपिक्स में हूँ। एल एंड आई एंडेड अप गोइंग टू द 1984 ओलंपिक्स गेम्स टुगेदर। हम गए, वी बोथ मेड द टीम, हमने टीम बनाई, सो दैट वाज अ नाइस बोनस, ताकि हम दोनों अच्छा मिलके कर सके। आई हैव टेकन द ईयर ऑफ फ्रॉम द स्कूल टू कीप माई फोकस ऑन द ओलंपिक टीम, एंड एल हैड कम आउट टू कैलिफोर्निया फ्रॉम आर्कांसस स्टेट टू ट्रेन। मैंने अपने स्कूल से जो है 1 ईयर को ऑफ लिया, ताकि मेरा पूरा फोकस ओलंपिक्स पर रहे, और मेरे ब्रदर ने भी कैलिफोर्निया से वो आया टू ट्रेन होने के लिए, मेरे को करने के लिए। तो इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग टू बी गोइंग टू आवर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टुगेदर। लॉस एंजलिस में जाना बहुत ही एक्साइटमेंट थिंग था हमारे लिए। आई वॉन द गोल्ड इन द ट्रिपल जंप दैट ईयर, एंड आई वॉज रनिंग द 800 मीटर्स। जो मेरा भाई था वो गोल्ड मिला उसको ट्रिपल जंप में, और मैं 800 मीटर्स रेस में रन करा, एंड द लास्ट इवेंट ऑफ द epithalon। Now I needed to concentrate on my race. But as I was coming down the home stretch, I could see Al down there along the track encouraging me to push it। तो जैसे ही मैं वहाँ से आ रहा था तो मेरे भाई ने मुझे encourage करा। I thought that's just like Al to finish up in his own event and come to cheer me on। कि एकदम से उसने अपने, जैसे Al ने अपना इवेंट को फिनिश कब करा और मेरे को चीयर करने आया। तो I tried to push it, but psychologically I wasn't really there। बट मैंने भी कोशिश करा, लेकिन साइकोलॉजिकली मैं वो नहीं कर पा रहा था। आई हैड ड्रीम्ड अबाउट बीइंग इन द ओलंपिक्स, बट यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली रेडी टू इंड्योर द अप्स एंड डाउन्स, द गुड एंड बैड, द फिगर आउट अ वे टू बी विक्टोरियस। मैंने हमेशा ओलंपिक्स के बारे में ड्रीम किया, लेकिन आपको मेंटली फिजिकली तैयार होना पड़ता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए, और फिगर आउट करना पड़ता है कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे तुम जीत सकते हो। I thought I was ready for that, but when you walk into the Los Angeles Coliseum with 1 lakh people watching you and cheering for you, wow, it's just hits you। तो मैंने सोचा कि शायद मैं इसके लिए रेडी हूँ। जब तुम लॉस एंजलिस कॉलेजियम में पहुंची मैं, तो 1 लाख पीपल जो मुझे देख रहे थे, एंड तुम्हारे जब चीयर कर रहे हो तो कितना वो चीज़ हिट करती है। एंड आई वॉजंट रेडी नहीं थी। I ended up winning the silver medal that year। उस साल मैंने सिर्फ सिल्वर जीता, बट I wasn't disappointed। मैं डिसअपॉइंट नहीं थी। It was the greatest experience I could have as an athlete because it taught me an important lesson। ये मेरा बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था उस टाइम का, और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी। By thinking it was each time I went to the start, but I didn't go thinking like a champion। By thinking कि इसे सोचकर कि it was
ईच टाइम जब भी मैं स्टार्ट करूँ तो बट आई डिडंट गो थिंकिंग लाइक अ चैम्पियन. आई वेंट टू द स्टार्ट लाइन worrying over 2 days of competition. I lost my strength and focus. I didn't replenish my fluids. I didn't eat between events. तो मैं हर बार मतलब मुझे डरा जाता था, मैं खाना नहीं खाती थी इवेंट्स के बीच में, मैं फ्लूइड्स नहीं लेते थे और मैंने अपना फोकस खो दिया, स्ट्रेंथ खो दी. आई शोड दैट आई वॉज इमेच्योर एंड डिडंट रियली नो व्हाट आई वाज डूइंग. तो मैं इमेच्योर हो गई थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है. सो ऑन वन हैंड इट वुड हैव बीन नाइस टू विन द गोल्ड medal in 84 to go along with Alf, but wasn't ready for it. The whole experience put me in shape for the 1988 Olympics. That's exactly what it did. My new attitude was the missing piece. पूरे एक्सपीरियंस ने मुझे हिला दिया, मुझे शेप कि 1988 ओलंपिक्स में जैसे मैं हुई. एंड दैट्स एग्जैक्टली कि मैंने क्या किया है. मेरा जो नया एटीट्यूड था वो मिसिंग पीस था. आई एंडेड अप गोइंग बैक टू UCLA. मैंने छोड़ दिया. बाय दिस पॉइंट आई वॉज रनिंग ट्रैक एज वेल and was totally focused in 1988 में फोकस थी, totally ready थी. But Al was there looking out for me, cheering me on and pushing me, and this time I was ready. And Al वहाँ पर था मेरे को push करने के लिए, cheer करने के लिए. And this time around at the 1988 Olympic Games in Seoul, South Korea, I took the gold लिया मैंने, and I am still believe it took that narrow defeat in 1984 to get me there. I really do. वो उस दिन उस साल की हार ने मुझे जो अगले 4 साल बाद जो मेरे को जीत मिली उसको रियलाइज हुआ. Let's do the vocabulary. Commitment, a promise to do something. Embarrassing, making you feel uncomfortable. Discipline is the practice of training people to obey rules and behave well. Dedicated, giving a lot of your energy, time, etc. to something that you believe to be important. Disappointed, sad because you did not succeed. Immature, not fully grown. Now it's a testing time. Now take the correct option and mark it in OMR sheet. Which medal did Jackie get in 1984 Olympics? Silver. Where were the Olympic held in 1984, Los Angeles? Who was George Ward coach? Which medal did Alec get in 1984 Olympics? Silver. Who was Nino Fenoy, Jackie's first coach? Now let's do the fill in the blanks. My new dash was the missing piece, attitude. Used to tell us to keep a general. Olympic were the only a showcase for female athletes. We lived in St. Louis, and I guess it was pretty tough. I was featured in Sports Illustrated. Now write T for true and F for the false statement. Al was her first coach. False. Jackie was a champion player of chess. False. Jackie won gold medal in 1988. True. The full form of UCLA is University of California. True. Al was Jackie's brother. True. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.